Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GVM Convent School बस्ती। और स्टूडेंट्स कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कोल और पेट्रोलियम चल रहा था और फिनिश भी हो गया था, लेकिन सिया जैसे कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए। वो एक्सप्लेन करने को उसने कहा था कि सर फॉसिल फ्यूल के बारे में बता दीजिए, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, उसके स्टेप के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या ठीक है? जब बच्चों की डिमांड है तो मैं इसको एक्सप्लेन करने को नया वीडियो आपको एक और आपके सामने दे रहा हूँ। तो पहले हम ये जाने फॉसिल फ्यूल जो है इसकी सेव करने की ज़रूरत या कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, फॉसिल फ्यूल हो ये एक तरह का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो, ये लिमिटेड अमाउंट में है। अगर इनका वाइजली और जस्टिफाइज तरीके से इनका यूज़ नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि अब हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं फॉसिल फ्यूल, ये अगले 30-40 साल के लिए है। यानी मान के चलें कि अगर जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को, चाहे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, किसी की बात करें, तो ये अगले 40 साल तक और चलेगा। यानी 2050-60 तक आते आते ये फिनिश हो जाएगा जिस रेट से हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी, और एनर्जी क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जो कमी आ रही है इसको बोलते हैं जो कमी आ रही है नेचुरल रिसोर्सेज में, जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल हुए, तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारी इकोनॉमी है जो ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड करती है, पेट्रोल के ऊपर ही। इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, आपको पता है। खैर, तो इसको कंजर्व करना ज़रूरी है, नहीं तो एनर्जी क्राइसिस होगी, और एनर्जी क्राइसिस होगी तो वर्ल्ड वार भी हो सकता है। इसके लिए भी वाटर और फॉसिल फ्यूल के लिए ही वर्ल्ड वार होने की चांसेस होते हैं। ये भी ऐसा लोगों के जब बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने कहा है। खैर, तो फॉसिल फ्यूल का हमको बुद्धिमानी से यूज़ करना चाहिए, सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि इसको कंजर्व करना, और कंजर्व नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। खैर, लोगों ने कई जो अच्छे इसके विशेषज्ञ हैं उन्होंने कई उपाय बताए जिससे हम फॉसिल फ्यूल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले बताया कि आप ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करो अल्टरनेटिव जो कि रिन्यूएबल हो, जिनको बार बार यूज कर सकें। जैसे मान लीजिए कुकिंग करना है तो सोलर कुकर या सोलर हीटर का यूज़ कर सकते हो आप। एलपीजी के अलावा एलपीजी के अल्टरनेटिव के रूप में आप सोलर कुकर या सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। ये अल्टरनेटिव है जो कि नॉन रिन्यूएबल है। तो अल्टरनेटिव रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। दूसरा, जैसे मान लीजिए आप स्टोव पे खाना बना रहे हो, तो स्टोव जब जलता है तो आप ध्यान दीजिए, अगर वो ठीक से नहीं जलेगा तो वो येलो कलर की फ्लेम से जलेगा, लेकिन स्टोव में पिन किया जाए तो वो ब्लू कलर की फ्लेम से जलने लगता है, जैसे कि एलपीजी जलता है। तो प्रयास करना चाहिए कि स्टोव जो है उसमें अच्छे ऑयल का यूज़ करें जिससे ब्लू फ्लेम उस पर प्रोड्यूस हो, और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगी तो कम ईंधन में ही आपका, कम फ्यूल में वो जो कुकिंग कर रहे हो फूड की, वो आसानी से हो जाएगी। तो प्रयास करिए कि ब्लू फ्लेम से स्टोव वगैरह जले जिससे ईंधन का कम खपत हो। उसके बाद है, जब अगर ज़रूरत नहीं है तो स्विच ऑफ कर दें। लाइट है या फ़ैन है या दूसरी चीज़ें, एसी है, रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर खैर चलने दीजिए, एसी वगैरह जब ज़रूरत ना हो तो ऑफ़ कर दें। कोई नहीं बैठा कमरे में, पंखे हैं, इनका अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज करोगे तो ये भी तो एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होता है। भले ही बिजली से आ रहे, तो बिजली जो हमारी जनरेट कैसे हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल पावर स्टेशन पे प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पर कोल और पेट्रोलियम का यूज़ होता है। तो कम से कम बिजली यूज़ करेंगे तो कम से कम आपका ये फॉसिल फ्यूल यूज़ होगा। उसके बाद
तो मैंने बताया जितना यूज़ करना हो उतना ही यूज़ करिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई चीज़ गर्म करना है, एक सजेशन और है एक कंजर्वेशन का, कि अगर मान लीजिए किसी लिक्विड को गर्म करना है, किसी चीज़ को गर्म करना है, तो जो कंटेनर हो फ्लैट बॉटम हो, चपटा हो नीचे से फ्लैट, ना कि राउंड हो। राउंड होगा तो ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा, लेकिन अगर फ्लैट होगा तो एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, हीट कम उसमें देनी पड़ेगी और आराम से हीटअप हो जाएगा। यानी फ्लैट बॉटम फ्लास्क या कंटेनर का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ राउंड बॉटम। फिर उसके बाद कह रहा है कि सोलर कुकर और सोलर हीटर का यूज़ करें, तो बताया मैंने आपको अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें। फिर कह रहा है जैसे आप कोई कुकिंग कर रहे हो, दाल है, मीट है, सब्जी बन रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ढक कर किया जाए। अगर ढका रहेगा पूरी तरह से और तो कम हीट में वो आसानी से पक जाएगा, लेकिन अगर ढका नहीं, खुला है यानी कवर नहीं है, तो वो उसमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी और हीट ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा फ्यूल का यूज़ होगा। तो इस तरह से हम फ्यूल बचा सकते हैं, यानी जो कुकिंग कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से कवर्ड करें। तो ये इस तरीके से भी हम एनर्जी को बचा सकते हैं, यानी कुकिंग करते हो कंटेनर को ढक के रखें, कवर करके। अच्छा, लाइट भी जो होती है, देखो आपके घर में जो लाइट जलती है, अगर CFL का यूज़ करें सबसे अच्छा है। जो ट्यूबलाइट होती है उससे अच्छा CFL है, यहाँ तक कि जो फ्लोरेसेंट लाइट आती है उससे भी अच्छा CFL माना जाता है। CFL में एनर्जी कम कंज्यूम होती है। जब एनर्जी कम कंज्यूम होगी तो हमको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा लोड जो है फॉसिल फ्यूल पे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको। देखिए, हमको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, बाइक वगैरह यूज़ करते हो, कार वगैरह या दूसरे व्हीकल यूज़ करते हो जो पेट्रोल डीजल चलते हैं, तो अनावश्यक रूप से अगर आप मान लीजिए क्रॉसिंग पे हो, तो क्या ज़रूरत है स्टार्ट करके रखने की, उसको ऑफ कर दें क्रॉसिंग, जब तक क्रॉसिंग ना फिनिश हो जाए। या कहीं रुकना है तो लोग देखते हैं गाड़ियों को स्टार्ट किए रहते हैं, बंद नहीं करते हैं, तो वो अनावश्यक ईंधन उससे खर्च होता है, पेट्रोल या डीजल खर्च होता है। तो ट्राई टू स्टॉप द व्हीकल व्हेन एवर पॉसिबल। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इस तरह से अगर ट्रैफिक लाइट पे आप पड़े हो, तो ट्रैफिक लाइट जब तक आपका ग्रीन सिग्नल नहीं हो तब तक जाना नहीं चाहिए, क्या जरूरत है स्टार्ट करने की। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो क्या करेंगे, हम ईंधन को बचा सकेंगे। एक तरीका और है, व्हीकल्स में अगर टायर्स में उनके हवा पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो ज़्यादा एनर्जी वो खर्च करेगा, ज़्यादा पेट्रोल डीजल देगा। तो टायर को भी अच्छी तरह से उसमें हवा होनी चाहिए। और हाँ, मशीन पार्ट्स या इंजन पार्ट्स जो होते हैं उनकी हमेशा सर्विसिंग कराना ज़रूरी है। अगर सर्विसिंग नहीं करेंगे तो टीयर एंड वियर होगा और एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होगा, उसमें पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से जब मेंटेन रहेगी गाड़ियाँ तो उसमें हमारा ईंधन कम खर्च होगा। तो इस तरीके से जो स्टेप मैंने बताया, ये स्टेप बुक में भी दिया हुआ है और लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी है। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था, खैर मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन यही था, वाई कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको मैंने शुरू में बताया इसी वीडियो में, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट पाया जाता है। और दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा, लिस्ट द वेरियस मेथड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल को कंजर्व सुरक्षित रखने के डिफरेंट तरीके बताए। तो ये पांचवा क्वेश्चन आप फिनिश कर लेंगे और ये लेसन फिनिश हो चुका है। ये आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आशा करता हूँ ये लेसन फिनिश हो गया है और सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।